आज बीजापुर शहर के अंबेडकर सर्किल में एसडीपीआई पार्टी की ओर से बीजापुर विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाड़ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और एसडीपीआई पार्टी की ओर से भी यह आरोप लगाया गया है कि उनके ऊपर इतने केस दर्ज होने पर भी उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ और उनके भड़काऊ भाषण पर अभी तक रोक क्यों नहीं लगाई गई। और इस प्रोटेस्ट में मौजूद रहे एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष अताउल्लाह दराक्षी और एसडीपीआई के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीजापुर में जो है एसडीपीआई की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसका खास मकसद जो था एमएलए यत्नाड़ के खिलाफ इतने केसेस होने के बावजूद भी, एफआईआर होने के बावजूद भी, इतने सेक्शंस लगने के बावजूद भी इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं बीजापुर में जो है एक लॉ एंड ऑर्डर का जो है मिसयूज हो रहा है या फिर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये एमएलए यत्नाड़ जो एक स्टेज पर खड़े होकर संविधान से लेकर कानून से लेकर अवाम की तक धज्जियां उड़ाता है, तो ऐसे शख्स पर कार्रवाई नहीं की जाने का क्या मकसद है, ये समझ में नहीं आ रहा। इसी चीज़ को लेकर आज जो हम लोग हुकूमत पर और पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हुए हैं। और हमारा चैलेंज है, अगर तुम्हें जल्द से जल्द हुकूमत या फिर पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन में नहीं आएगा तो हम एक बड़े पैमाने पर जो है डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस को भी घेराव करेंगे। बीजापुर शहर में यत्नाड़ जैसा एक कम्युनल एमएलए जो यहाँ पर एक जातिवादी कर रहा है, यहाँ पर जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है, ऐसा कम्युनल एमएलए 15 अक्टूबर सिद्धेश्वर गुड़ी के सामने एक वक़फ़ के बारे में एक जो प्रोटेस्ट किए थे, उसमें फिर से एक नफरत फैलाने की बातें बहुत सारी कर चुका है। ये आखिर मैं यहाँ की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, ये यत्नाड़ जैसा ऐसा बकवास करने वाला शख्स, ऐसा जो एक पागल नमूने जैसी बातें करने वाले शख्स को कैसे आज़ाद छोड़ दिया जा रहा है। जब यत्नाड़ हेट स्पीच कर रहा था तो यहाँ के डिपार्टमेंट को चाहिए था कि उसके ऊपर एक सोमोटो केस दिया जाता, लेकिन डिपार्टमेंट जब वो हेट स्पीच दे रहा था, यहाँ का डिपार्टमेंट क्या कर रहा था कि उसके ऊपर अब तक कोई सोमोटो केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। कभी वो मुसलमान औरतों के बारे में बुरी अल्फाज का इस्तेमाल करता है या फिर मुसलमान कम्युनिटी को लेकर टारगेट करने की बातें करता है। एक कुछ ऐसे इस्लामोफोबिक लोग हैं जो यत्नाड़ जैसे एक इस्लामोफोबिक लोग जो एक इस्लामोफोबिया को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, एक या कास्टिज्म करके हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़ुबान पर लगाम लगाई जाए। अगर इनके ज़ुबानों पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये देश के अमन और शांति को ख़राब कर सकते हैं। ये अपनी सियासत का रंग छापने के लिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि वो राहुल गांधी के बारे में भी कहा, सिद्धरामैया के बारे में भी कहा। ऐसा जब उनके बारे में भी कहता है, जब कांग्रेस की सरकार 88% लेकर अपनी हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाती है मुसलमानों के वोट लेकर, तो आज वही हुकूमत मुसलमानों के जब मसले आते हैं तो उस पर क्यों बात करने के लिए रेडी नहीं है, क्यों वो यत्नाड़ को अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस सरकार अब तक यत्नाड़ को जेल में नहीं डाली। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो, दशहरे के मौके पर हो या गणेश विसर्जन के मौके पर हो या फिर रामनवमी के मौके पर हो, तुझे चाहिए कि तू वहाँ पर तेरे धर्म के बारे में बात करें। वो तुम्हारे धर्म के प्रोग्राम्स हैं, तुझे चाहिए कि तुम्हारे धर्म की बातें करें, लेकिन तू वहाँ जाकर मुसलमानों के धर्म की बातें करता है, तू वहाँ जाकर टीपू सुल्तान की बातें करता है, तू वहाँ जाकर इस्लाम की बातें करता है। तुझे चाहिए कि तू तेरे धर्म का प्रचार करे, लेकिन उसकी बजाय तू वहाँ जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। तुझे चाहिए कि दशहरे के मौके पर राम के तालीमात बोले, गणेश जी के तालीमात बोले, बसवन्ना के तालीमात बोले, सिद्धेश्वर जी के तालीमात लोगों में आम करे, बल्कि तू ऐसा नहीं कर रहा है। सिद्धेश्वर जी के कई वचन मौजूद हैं, आज तक हमें तेरा कोई पब्लिक प्रोग्राम में कोई एक वचन को भी बोलते हुए हमने तेरी बातों से नहीं सुना। आज तक तू हेट स्पीच के सिवा कुछ नहीं किया। मैं आखिर में हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि यत्नाड़ को कैसे भी करके इमीडिएटली उसे अरेस्ट किया जाए। जिस तरह 2014 में यत्नाड़ जाकर एक होटल में छुप कर बैठा था, आज भी उसका वक्त वैसा ही आने वाला है। उसे जल्द से जल्द उसे उठाकर जेलों में डाला जाए, उसके ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शंस और आर्टिकल लगाकर उसके अरेस्ट किया जाए।